हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम क्रोशिया से ये जैकेट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस पैटर्न की मैंने ये जैकेट बनाई है। और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो मैंने जैकेट को देखिए साइड में स्टिच नहीं किया है। हमने इसकी फ्रंट साइड और इसकी बैक साइड इकट्ठी बनाई है। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी बनाया है। ये देखिए, इस चार्ट को मैंने इस जैकेट के थर्ड पार्ट के लास्ट में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इस चेस्ट साइज़ के अलावा कोई चेस्ट साइज़ बनाना है तो यहाँ से देखकर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल से लिखा है कि इस चेस्ट साइज़ के लिए आपने कितनी चेन रखनी है और कितने आपने टोटल पैटर्न लेने हैं। और इसकी पिक मैं आपके ने फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप इसकी पिक ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने टिच बटन लगाए हैं और उसके ऊपर बटन लगाए हैं। आप चाहे तो इसमें बटन होल भी रख सकते हैं अगर आपने बटन होल बनाने हैं तो। ये देखिए, इस जैकेट की वीडियो मेरे चैनल पर है, इसमें मैंने बटन होल रखने बताए हैं। इसमें भी देखिए मैंने बटन होल रखने बताए हैं। ये दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने बटन होल रखने हैं तो इन जैकेट की वीडियो से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आप डोरी बनाना चाहते हैं तो इस डोरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है। और मेरे चैनल पर श्रग और जैकेट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें और भी कई जैकेट्स की वीडियोस हैं। फुल स्लीव जैकेट भी है, उसमें हाफ स्लीव भी हैं। तो अगर आप इस जैकेट के अलावा कोई बनाना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके बना सकते हैं। उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी ये जो जैकेट है ये हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। आज इसका पहला पार्ट है। इसके जो बाकी के 2 पार्ट्स होंगे उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर उसका लिंक मिलेगा। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। 3mm 3 या 4 प्लाई किसी भी फूल से बना सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल से देखकर आप जो भी चीज़ें बनाते हैं चाहे तो उसकी पिक मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं देखिए आपको इसे मेज़र भी करके दिखा देती हूँ। 36 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये 18 इंच, ये देखिए 18, तो टोटल राउंड इसका 36 हो गया। 36 चेस्ट साइज के लिए मैंने बनाया है, लेकिन आप यहाँ से देखकर इसे बाकी किसी भी नंबर में बना सकते हैं। और इसका नेक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका नेक। तो अब इसकी लेंथ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लेंथ मैंने इसकी 24 रखी है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये 24 है। तो इसमें देखिए 8 इंच का हमारा आर्म होल है। अगर आप 24 की जगह 26 रखना चाहते हैं, मतलब 2 इंच इसकी लेंथ एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पैटर्न है वो 4 रो से कंप्लीट होता है। तो 4 रो अगर आप एक्स्ट्रा बनाएंगे तो 2 इंच आपकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब घटाई बनाने से पहले, आर्म होल और नेक की घटाई से पहले, डिक्रीज से पहले आप 4 रो एक्स्ट्रा बनाएं, फिर आपकी 2 इंच लेंथ एक्स्ट्रा हो जाएगी। और जो इसकी टोटल इसको वूल लगी है 260 ग्राम, 260 ग्राम वूल मेरी यूज़ हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चेन स्टिच से चेन मैंने बना के रखी है। यहाँ पर मैंने 234 चेन बनाई है, 234। यहाँ पर थंब रखेंगे क्योंकि इसी चेन में हम पहला डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम 3 चेन और बनाएंगे। ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और यही वाले 3 स्किप करेंगे। जहाँ थंब रखा था 4th चेन में डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर देखिए हमने 234 चेन ली थी और 3 की चेन, तो ये टोटल हमारे 235 यहाँ पर नीचे जो चेन के स्टिच है काउंट होंगे। 234 प्लस 3 इज इक्वल टू 235। तो ये मैंने ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 हो गए हमारे पास, और ये 4 और ये 5 बना लिए हमने। ये 5 हमने बनाए हैं बटन पट्टी के लिए। अगर आप बटन पट्टी नहीं रखना चाहते या छोटी रखना चाहते हैं, 2 की आप रखना चाहते हैं, सिर्फ आगे आप किनारी बनाना चाहते हैं, तो ये 3 आप छोड़ दीजिए या 4 छोड़ दीजिए। इसके ऊपर फिर आप किनारी बनाएंगे, ये जो लास्ट वाला स्टिच है। तो 5 बनाए मैंने बटन पट्टी के। इसके बाद हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। पैटर्न के लिए मैंने एक चेन बनाई, धागा लिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया, इसके बाद धागा लिया, 1 2 3 चेन स्किप करेंगे, 4th चेन में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहीं पर डबल क्रोशिया। मतलब यहाँ पर हमने वी स्टिच बनाया।
इस तरह से धागा लिया, 1 2 3 स्किप किए, फोर्थ में फिर से वी स्टिच बनाएंगे। बस ये रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है, 3 स्किप करेंगे और फोर्थ में वी बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से ये रो बनेगी। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास वी है इसमें एक डबल क्रोशिया है, एक इस साइड डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन है। अगर हमने आधी वी बनानी हो हाफ, तो हाफ वी मान लो आप, ये एक डबल क्रोशिया और एक चेन। तो ये शुरू में हमने हाफ वी बनाई है। ये देखिए ये 4 बटन पट्टी के हैं, ये एक चेन और एक हमारा डबल क्रोशिया, मतलब हाफ बीन है। यहाँ पर हमारा हाफ पैटर्न बनेगा, हाफ वी है ये। इसलिए हमने 5 बटन पट्टी के बाद एक चेन और ये एक डबल क्रोशिया लिया है। जैसे ये एक चेन और इधर वाला डबल क्रोशिया, ये इधर वाला डबल क्रोशिया और एक चेन ये है। तो मैं कंप्लीट करूँगी लास्ट तक। तो रो देखिए मैंने कंप्लीट कर ली। लास्ट में देखिए किस तरह से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने वी बनाई है इस तरह से। अब लास्ट में एक धागा लिया हमने, 1 2 3 स्किप किए, फोर्थ में यहाँ पर भी हाफ वी बनाएंगे। हाफ वी में हम बनाते हैं एक डबल क्रोशिया और एक चेन। फुल वी में, ये फुल जो वी है इसमें हमारे पास 4 होते हैं, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन। हाफ वी में आएगा एक डबल क्रोशिया एक चेन। धागा लिया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में यहाँ पर 5 बनाएंगे बटन पट्टी के, 1 2 3 4 और ये लास्ट में 5। देखिए ये इस साइड वाली जो है, ये वी की जो एक डंडी है ये इस साइड आएगी। देखिए स्टार्ट में भी इसी तरह से है, ये 5 हमारे पास डबल क्रोशे हैं और इस साइड ये वी आई है। तो अब देखिए हमने नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है, 1 2 3। और ये जो मैंने स्टार्ट में चेन ली है ये किस हिसाब से ली है, ये देखिए मल्टीपल ऑफ 8 चेन्स, मतलब 8 8 8 8 प्लस करते जाएंगे। तो उसमें एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमने चेन ली है एडजस्ट पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए। और 10 चेन मैंने ली है बटन पट्टी के लिए। 5 इस साइड हैं, ये देखिए 5 ये इस साइड हैं और 5 इस साइड हैं। तो ये 10 मेरे पास बटन पट्टी के हैं। टोटल जो हो जाएंगे, एक पैटर्न हमारा मैंने आपको बताया मल्टीपल ऑफ 8 है, एक 8 चेन से बनता है, तो मैं 28 पैटर्न बनाऊंगी। 28 को आप 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे 224 आएगा, 224। तो एक ये है जो पैटर्न को एडजस्ट करना चेन, और 10 चेन बटन पट्टी की। तो यहाँ पर ये 10 और 1 11 चेन मैंने इसमें प्लस की हैं। 235 चेन हमने इस हिसाब से शुरू में ली है। तो ये मैंने आपको लिख के भी बता दिया है। अगर किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, नहीं समझ आती, तो अब 3 चेन लिया हमने, धागा वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट वाली में हम नहीं बनाएंगे, हमेशा हम नेक्स्ट वाली में बनाएंगे जब भी बनाएंगे। ये 3 की चेन को 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5। 5 हमने बना लिए, देखिए इस तरह से। अब हमने एक चेन बनाई। जब भी हम ये बनाएंगे इसके बाद एक चेन बनाएंगे। 3 रो में हमने एक चेन बनानी है, फोर्थ में नहीं बनानी। अब देखिए हमने एक चेन ली, धागा लिया, ये वाली वी की जो एक साइड है इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट कंप्लीट वी को देखेंगे। तो कंप्लीट जो वी है उसकी इस तरह से स्टिच को उठाएंगे और यहाँ पर ये 3 है, 3 में से पहले एक निकाल दिया, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। इससे थोड़ा सा स्टिच लंबा हो जाता है। इसके बाद देखिए ये सेंटर में यहाँ पर हमने बनाया वी के, अब वी के सेंटर में बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। फिर धागा लिया, वी की दूसरी साइड को इस तरह से उठाएंगे, इस तरह से। ये देखिए ये 3 है, पहले एक को निकाल लेंगे,
फिर 3 है, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, धागा लिया, उसके बाद एक चेन लेंगे। ये हमारा पैटर्न एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, फिर धागा लेंगे, यहाँ पर इस वी को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वी में जाएंगे, इस तरह से उठाएंगे, पहले इस तरह से निकाला, फिर धागा लिया, वी के सेंटर में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5। उसके बाद वी की ये दूसरी वाली साइड को इस तरह से उठाएंगे, ये 3 है, पहले एक निकाला, फिर 3 है, देखिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। इससे थोड़ा सा स्टिच लंबा हो जाता है। आप इसकी जगह सिंपल डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बनाना है। धागा लिया, इस तरह से इसे, फिर आपको ये फंदा थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखना पड़ेगा, इस तरह से बन ये भी उतना ही जाएगा। ये देखिए, जैसे ये है वैसे ही ये है, तो आप किसी भी तरह बना सकते हैं। ये हम बनाएंगे तो हमें शुरू में जो थोड़ा धागा है उसे बड़ा करके बनाना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा ऐसे बड़ा रखेंगे, फिर बनाएंगे। अगर हम वैसे ही बनाते हैं जैसे मैंने बनाया है, देखिए 3 है, फर्स्ट को निकाला, फिर 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला, स्टिच उतना ही लंबा बना है, लेकिन इसमें हमें फंदा ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक चेन बनानी है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, ये वी को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले वी को लेंगे, 5 डबल क्रोशिया, ये वाला स्टिच आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इसके बाद देखिए बन गया ये, इसके बाद एक चेन लेनी है, फिर हमने ये वाली वी स्किप करेंगे, नेक्स्ट वी में बनाएंगे। तो इसी तरह से ये रो मैं कंप्लीट करूँगी, इस तरह से ये आएगा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये 3 चेन हम स्किप करते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर, और एक में हम बनाते हैं, ये 4 हो गए, फिर हम 3 स्किप करते हैं, नेक्स्ट में बनाते हैं, तो 8 चेन मेरी इस हिसाब से यूज़ होती है ये एक पैटर्न के लिए। उसके बाद फिर से देखिए वही शुरू हो गया, 3 चेन, 1, 3 चेन और 1, तो इस हिसाब से 8, हमने 8 का मल्टीपल लिया है। रो को कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में देखिए धागा लिया है, ये जो वी है, वी के दूसरे वाले स्टिच को उठाकर इस तरह से बनाया, फिर हमने चेन बनाई एक, ये देखिए इस तरह से बनेगा। तो लास्ट में फिर से ये देखिए, यहाँ पर ये स्टिच कंप्लीट करने के बाद एक चेन बनानी है, फिर हम ये वाली जो स्टार्ट में एक हाफ वी हमने बनाई है, ये वी का एक साइड और एक चेन ली थी, इसको सारे को छोड़ देंगे, और ये पहला जो डबल क्रोशिया है इसको लेके इसी तरह से हमने जब रो स्टार्ट की थी सेम इसी तरह से बनाया था। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बना लिए, ये 4, और 5वां डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी। ये पूरा बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाई है और इस सारे को स्किप किया है। इसी तरह से इस साइड था, देखिए ये 5 के बाद हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी, फिर हमने ये पैटर्न बनाया, और इसी तरह से यहाँ पर भी ये वी की जो एक साइड हमने बनाई थी वो हमने स्किप की है। तो ये 2 रो बन गई हमारी। थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, 4 रो का हमारा पैटर्न है, 1 2 3 चेन बनाए, और एक आप यहाँ पर काउंट कर ले, 28 पैटर्न। देखिए एक, ये तो हमारे बटन पट्टी के स्टिच हैं, तो यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28। और ये पूरे पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर भी सेंटर में हम एक चेन बनाते हैं, 28। तो टोटल ये मेरे 28 पैटर्न हैं। थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, 3 चेन बनाई, वर्क को टर्न किया, फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, हर बार हम नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें बनाएंगे। 5 यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे,
इस तरह से एक रो हमारी बनेगी वी स्टिच वाली, एक रो बनेगी हमारी इस तरह के जो हम डबल क्रोशिया बीच में बनाकर पैटर्न बनाते हैं। अब हमारी फिर से वी स्टिच वाली रो आएगी। फिर इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये पहली रो बनाई थी, एक चेन लेकर हमने वी बनाई थी, हाफ वी बनाई थी। तो सेम इसी तरह से एक चेन और यहाँ पर अब हमने यहाँ सेंटर में ऐसे बनाया है होल में, तो ये हमारे पास हाफ वी बन गई। तो ये तीनों रो जब मैंने स्टार्ट की हैं तो ये 5 के बाद हमने यहाँ पर एक चेन बनाई है, यहाँ पर भी 5 के बाद एक चेन ली थी, यहाँ पर भी 5 के बाद एक चेन ली है। ये मैंने आपको साथ साथ क्लियर कर दिया। अब देखिए इसके बाद हमने वी बनानी है कंप्लीट वी, जैसे ये बनाई है सेम इसके ऊपर बनेगी। तो अब देखिए ये 1 2 3 4, फोर्थ में हमने बनाया डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया। ये देखिए हमारे पास ये 5 होते हैं डबल क्रोशिया और एक ये स्टिच एक ये स्टिच, टोटल 7 है। तो ये सेंटर वाला जो स्टिच है उसके ऊपर हमने यहाँ पर वी बनाने हैं। तो ये स्टिच ये वाला आएगा, ये 1 2 3 और 4। इसके बाद फिर से देखिए इसके बाद जो वी बनेगी वो सेंटर में बनेगी दोनों पैटर्न के। डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर बनाया डबल क्रोशिया, फिर धागा लिया, फिर देखिए ये एक इसके ऊपर वाला स्टिच 1 2 3, फोर्थ में हम वी बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया। तो ये रो मैं कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। इस तरह से जाएगा। ये देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में देख लें किस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए धागा लिया, यहाँ तक हमारी कंप्लीट वी है, इसके ऊपर जैसे ये वी आ गई, अब ये हाफ वी बनेगी, यहाँ पर भी हाफ वी बनेगी। तो धागा लिया, ये होल 5 के साथ यहाँ होल में डबल क्रोशिया, एक चेन, हाफ वी की एक चेन। फुल वी जब हम बनाते हैं तो उसमें 2 चेन बनाते हैं। धागा आगे हम धागा लेकर ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, थर्ड चेन में इस तरह से। ये देखिए स्टार्ट भी हमने इस तरह से किया था। जब हमने ये 5 बनाई उसके बाद हमने एक चेन ली थी, यहाँ पर भी 5 के साथ एक चेन है। तो दोनों साइड हमने ये 5 बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन ली है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब जो हम रो बनाएंगे उसमें नहीं बनाएंगे। जब भी हम ये रो बनाएंगे वी स्टिच वाली, ये हमारी रॉन्ग साइड से बनेगी, मतलब जैकेट की उल्टी साइड। ये वाले फंदे आपने देखने हैं, तो ये देखिए यहाँ पर उल्टे दिखेंगे। अब हम राइट साइड आ गए, राइट साइड से हम बनाते हैं पैटर्न वाली रो। 1 2 3 चेन, फोर्थ रो है हमारी, तो हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वही बनता जाएगा सेम सेम। अब इसके बाद देखिए हमने चेन नहीं बनानी, 3 रो में हमने चेन ली है, 5 के साथ एक चेन, 5 के साथ, यहाँ पर भी 5 के साथ। अब हमने चेन नहीं लेनी, यहाँ पर देखिए हमने ये वाला पैटर्न अब बनाना है। इसमें देखिए ये दोनों इनको छोड़ दीजिए, बीच में ये 5 स्टिच हैं, तो 5 की जगह हम हाफ पैटर्न बनाएंगे, 3 बनाएंगे इस तरह के, 1 2 3, और उसके साथ ये बनाएंगे इस साइड वाला। मतलब इतना अब हमने हाफ भी जो हम बनाते हैं इसमें हमने इतना पैटर्न बनाना है, 3 डबल क्रोशिया और एक साइड वाला। तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर देखिए चेन नहीं बनानी, फोर्थ रो में धागा लिया, ये हाफ भी जो हमने स्टार्ट में बनाई है इसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, धागा लिया। अब ये हाफ वी की जो एक साइड है हमने बनाई, यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद धागा लिया, ये देखिए जैसे हमारी ये गई है इसी तरह से ये बनी है, मतलब ऐसे ऐसे ये बनेगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट वी को छोड़ देंगे, ये वाली पूरी वी को छोड़ देंगे, एक वी छोड़ के हम पैटर्न बनाते हैं। अब इसको लेंगे,
इसको लिया, उसी तरह से पहले एक निकाला, फिर दो। यहाँ पर 5 बनाएंगे वी में, 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पर जो हमने पैटर्न बनाया था वो हमने अब इस यहाँ इन दोनों के सेंटर में बनना है। देखिए ये पैटर्न इनके सेंटर में बना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है हर रो में। इसके बाद एक चेन भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर चेन मिस होगी मेरी, एक चेन, धागा लिया, एक 2 3 4 5। एक चेन, फिर इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। एक 2 3 4 5। यहाँ पर इसको उठाकर पहले एक निकालना, फिर दो। इसके बाद एक चेन बनाई, फिर नेक्स्ट में इसको स्किप करके यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट होगी। इस तरह से आएगा, इन दो पैटर्न के सेंटर में आएगा और ये हमारी जैकेट की राइट साइड रहेगी। कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, लास्ट तक। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। लास्ट में देखिए किस तरह से बनाएंगे, एक चेन बनाई। अब उसी तरह से इस वी को स्किप करेंगे। ये जो हमारे पास हाफ वी है, आधी वी, इसमें हम बनाएंगे। तो एक चेन लेकर पहले इसको लेंगे, इस तरह से बनाया। फिर हमने यहाँ पर आधा पैटर्न बनाना है, 3 चेन बनाने हैं। ये जो हमने चेन बनाई थी शुरू में, तो ये जो हमारा आधा पैटर्न है, ये वाला इस साइड वाला, तो वो यहाँ पर हमने बनाया। ये देखिए, ये 3 क्रोशे 3 क्रोशे। इसके बाद हमने चेन नहीं बनानी और सीधे ये 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 और 5। देखिए, और ये हमारा शुरू में एंड हमने किया है। इसी तरह से हमारा स्टार्ट था। तो ये हमारा 4 रो का इस हिसाब से पैटर्न है। यहाँ पर देखिए ये पूरी एक टुकड़ी हमारे पास बन गई, इसलिए यहाँ पर हमने हाफ भी बनाई है एक साइड। ये हमारा एक पैटर्न इस हिसाब से 4 रो का कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर जो बनाएंगे नेक्स्ट 4 रो बनाएंगे, उसमें इसके ऊपर एक और इस तरह से बनेगी। तो कैसे बनेगी मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ। 1 2 3, 3 चेन बनाए, 5 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद इसी तरह से बनता जाएगा आगे। तो अब देखिए 5 मैंने बना लिए डबल क्रोशे। अब हमने फिर से 4, हम हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब से फिर से हमने ये वाली रो स्टार्ट करनी है। ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये और फिर ये। तो ये बनाएंगे, इसमें देखिए हमने 5 के बाद एक चेन बनाई थी, तो सेम वही बनेगा। 5 के बाद एक चेन बनाएंगे, हाफ भी बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है, ये वाली, यहाँ पर एक चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया किया। ये हमारा वी का हाफ पैटर्न बन गया। इसके बाद धागा लिया, ये होल में बनाएंगे वी, 2 चेन, फिर देखिए 1 2 3 फोर्थ में बनाएंगे, 2 चेन बनाई। तो ये रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक बार हम यहाँ पर भी बनाएंगे, एक बार इसके सेंटर में बनाएंगे। इस तरह से आएगा। कंप्लीट करेंगे इसको।
तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। अब देखिए ये वी बनाई है मैंने। इसके बाद हमने यहाँ पर होल में बनाई हुई 2 चेन, ये वी बना ली हमने। जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम उसी तरह से बनाना है। ये कंप्लीट वी बनाई है हमने ये सारे स्टिचेस के बाद। उसके बाद हमने हाफ वी बनाई है। तो अब हमने हाफ वी बनानी है 1 2 3 फोर्थ में हाफ वी बनानी है। उसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेकर ये 5 स्टिच बनाएंगे जो हमारे बटन पट्टी के हैं। 1 2 3 4 और ये 5। मतलब पैटर्न की जो 3 रो है 1 2 3 उसमें आपने इसके साथ 5 स्टिचेस के साथ यहाँ पर चेन लेनी है। फिर ये 1 2 3 चौथी वाली जो है उसमें हमने 5 के बाद चेन नहीं ली। उसके बाद फिर से यही स्टार्ट हो गया 1 2 3, मतलब 1 हो गया 2 और 3 बनाएंगे तो उसमें भी हम 5 के बाद चेन लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। 2 3 5 स्टिच बना ले। अब हमने जो पैटर्न की सेकंड रो बनानी है जो हमने शुरू में बनाई थी सेम वही रिपीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो 3 रो होती हैं उसमें हम चेन लेते हैं तो ये 5 के बाद चेन लेनी है, ये याद रखें। उसके बाद देखिए अब हमने ये जो हमारे पास इस तरह से ये टुकड़ी बनी है अब यही यहाँ पर बनेगी। मतलब यहाँ पर देखिए इन दोनों के सेंटर में आया था, अब इसके ऊपर ये आएगा जो पैटर्न है तो इसके ऊपर ये यहाँ पर आएगा। ये एक चेन बनाई, इसको लिया, देखिए ये हमने स्किप की है जो हाफ भी है। पैटर्न मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 5 इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। अब इस वीक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वीक को लेंगे। ये हमारी जैकेट की राइट साइड है। राइट साइड जब हम आएंगे तब हम इस तरह से बनाएंगे ये 5 5 वाला पैटर्न। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक बात आप ये भी ध्यान रखें, लास्ट रो में ये वाले जो पैटर्न बनाया है यहाँ पर बनाया है इन दोनों के सेंटर में बनेगा। जैसे इन दोनों के सेंटर में ये बना, इन दोनों के सेंटर में ये बना, नेक्स्ट में जब बनाएंगे तो इन दोनों के सेंटर में आएगा। कंप्लीट करूँगी तो यहाँ पर देखिए रो कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद एक चेन बनाएंगे। ये देखिए ये 1 2 3 और ये 4, तो ये 1 और ये 2 फिर से सेकंड रो है हमारी। ये सेकंड रो देखिए यहाँ पर किस तरह से कंप्लीट की है। अगर आपको ना पता चले यहाँ पर क्या करना है तो सेकंड रो हमने कंप्लीट की है। ये पूरा जब हमने पैटर्न बना लिया एक चेन लेकर ये वाली वी को स्किप करेंगे और 5 स्टिच बनाएंगे। एक हमने चेन ली तो ये वाली वी और ये चेन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट में 5 यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आपको ना पता चले कि आगे क्या करना है। वर्क को टर्न करेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड आ गई। रॉन्ग साइड से हम वी स्टिच वाली रो बनाते हैं तो वी स्टिच वाली रो बनाएंगे। एक बार वी स्टिच वाली आएगी, एक बार पैटर्न वाली रो आएगी। तो हमारे पैटर्न की ये फिर से थर्ड रो है। ये देखिए 1 2 3, तो थर्ड रो जिस तरह से बनाई है ये 5 बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चेन फिर हाफ वी, उसके बाद फिर पैटर्न के ऊपर बनाई है। तो देखिए एक चेन, उसके बाद यहाँ पर हाफ वी बनेगी। उसके बाद ये जो पैटर्न है 1 2 3 फोर्थ में वी बनेगी। ये हमारी फिर से थर्ड रो स्टार्ट हो गई है पैटर्न की। इसके बाद 1 2 3 स्किप किए, ये सेंटर में जो चेन ली है उसकी जगह हमने वी बनाई, 2 चेन। तो ये रो मैं कंप्लीट करूँगी। फिर यहाँ पर वी बनेगी, कंप्लीट कर ले इस तरह से। देखिए
रो देखिए वी स्टिच वाली हम कंप्लीट हो गई। अब देखिए लास्ट में किस तरह से बनेगा। ये देखिए ये 1 2 3 थर्ड रो को आप देखिए किस तरह से बनाया है। ये वी के ऊपर ये देखिए वी आ गई, इस पैटर्न के ऊपर जो वी बनी है। उसके बाद हमने ये एक साइड वाली वी बनानी है और बीच में चेन लेनी है। धागा लिया, यहाँ होल में बनाएंगे वी की एक साइड, उसके बाद एक चेन ली, उसके बाद हमने यहाँ पर 5 स्टिच बनाने हैं। मतलब हमारा पैटर्न 4 रो का है, तो 3 रो में हम साथ में चेन लेते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, बटन पट्टी के साथ में चेन लेते हैं। जब हम 4th रो बनाते हैं तब हम चेन नहीं लेते। अब हमने 4th रो बनानी है, इस हाफ वी में हाफ पैटर्न बनाना है, तब हम चेन नहीं बनाएंगे। बस 1 2 3। ये हम राइट साइड आ गए। अब यहाँ पर हाफ पैटर्न बनाएंगे। ये जो हमने हाफ भी बनाई है, ये 5 बनाने के बाद यहाँ पर हाफ पैटर्न बनेगा। 1 2 3, 3 बनाए और इस तरह से इसको उठाएंगे। ये हमारा हाफ पैटर्न है। 3 उसमें डबल क्रोशिया और 1 ये इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, एक वी को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वी में सेम उसी तरह से बनाएंगे। तो ये 4th मैंने स्टार्ट कर दिया। अब 4th रो हमने स्टार्ट कर दी है पैटर्न की। उसके बाद फिर से नेक्स्ट रो में जो है वो पहली रो हमारी स्टार्ट हो जाएगी वी वाली। 1 2 3 4 5। इसके बाद एक चेन ली, फिर एक वी को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो अब देखिए फिर से ये 2 के सेंटर में ये आ गया। ये देखिए 1 2 3 4, इससे हमारी ये एक पैटर्न टुकड़ी बनती है। फिर 1 2 3 4, इससे ये दूसरी टुकड़ी बन गई। तो मैंने आपको पूरा एक पैटर्न और रिपीट करके दिखा दिया। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। पैटर्न की 4th रो फिर से कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने एक चेन ली, एक चेन लेंगे, ये एक वी स्किप करेंगे, नेक्स्ट जो हाफ वी है वहाँ पर हमने हाफ पैटर्न बनाना है। ये स्पेस में 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3। इसके बाद ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे बटन पट्टी वाले। तो 2 बार मैंने आपको पैटर्न कंप्लीट करके बता दिया। इसके बाद इसी तरह से आगे बनाते जाएंगे। देखिए दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब उस साइड से फिर से हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे मतलब ये वाली। देखिए ये एक वी की रो, 2 3 और 4 से हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। फिर 1 2 3 4। अब फिर फर्स्ट वाली रो, ये वाली रो आएगी इस साइड से। तो उसी तरह से 5 हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिए। मैं आपको स्टार्ट कर देती हूँ। ये देखिए इसके बाद देखिए ये जो हमने रो बनाई है हाफ पैटर्न वाली, उसके बाद 5 बनाए डबल क्रोशिए, एक चेन, फिर हाफ वी। तो एक चेन, फिर यहाँ पर हाफ वी बनेगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ होल में रॉन्ग साइड से हमने वी वाली रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से हमारी पैटर्न की फिर से पहली रो स्टार्ट हो गई। ये देखिए ये हाफ भी बनी। तो आगे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। हमारी पूरा राउंड जो है वो सारा इकट्ठा बनेगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये आएगा। ये हमारे 7 पैटर्न आएंगे। इसको आप पूरी वी को टुकड़े को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 इस साइड हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस साइड हैं। तो ये पूरा हमारा राउंड इकट्ठा बनेगा। ये साइड से यहाँ से फिर आपको स्टिच किया हुआ दिखेगा नहीं। तो बैक साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमारे बैक साइड हैं, 14 ही हमारे फ्रंट साइड हैं।
और इतना का जब आप बना लें तब आप इस तरह से इसे मेज़र करके देखें, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग देखें, हिप के अकॉर्डिंग नहीं देखना। आप 2-3 रो बनाएँगे, उसको आप मेज़र करेंगे तो उससे आपको एग्ज़ैक्ट मेज़र पता नहीं चलेगा। कम से कम इतना बना लें, फिर आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग उसको देखें कि कितना बनता है, आपकी चेस्ट कितनी है, उस हिसाब से ये होना चाहिए। मतलब इसको अच्छे से इस तरह से पट्टी के ऊपर पट्टी रखें, फिर आप इसको मेज़र करें आपका कितना बना है ये। ये देखिए जैसे ये मेरे पास 18 बना है, 18 मतलब टोटल हो गया 36। तो 36 वाले को भी ये आ जाएगा, थोड़ा-सा खींचेगा तो ये 38 वाले को भी आ जाएगा। तो आपको आपको इतना बनाने पर देखना होगा कि आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग ये ठीक है, नहीं तो बाद में फिर आपका मेज़र छोटा या बड़ा हो सकता है। तो आगे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बाकी आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, किस हिसाब से हमने स्टिच रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल तक मैंने जैकेट को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका पैटर्न देखिए इस तरह का दिखेगा, और जैकेट का जो फ्रंट पार्ट और बैक साइड है ये हमने दोनों इकट्ठे बनाए हैं। देखिए ये एक साइड का फ्रंट पार्ट है और ये हमारी बैक साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस साइड मैंने ऑरेंज मार्कर लगाया है, इस साइड मैंने स्काई लगाया है, ताकि आपको पता चले लेफ़्ट और राइट कौन सी है। और ये हमारा दूसरा फ्रंट साइड है। तो आपको मैं काउंट करके बता देती हूँ कितने मैंने इसकी रो बनाई हैं। देखिए इस तरह से आप इसे रखेंगे। ये मार्कर मैंने किस हिसाब से लगाया है वो आप देख लें। स्टार्ट से देखिए, ये जो पहली हमारी टुकड़ी ये बनती है, तो इस टुकड़ी को आपने काउंट करना है। ये देखिए यहाँ पर ये टुकड़ी यहाँ बनती है और यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर बनती है। आपने फर्स्ट वाली टुकड़ी को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़ियाँ हमारी पूरी पूरी आई हैं फ्रंट साइड के लिए। एक साइड फ्रंट साइड और दूसरी साइड के लिए भी इसी तरह से आएगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद वाला जो है ये बैक साइड का है। और बैक साइड अगर आप ये देखेंगे तो ये 14 टुकड़ियाँ बनेंगी। ये देखिए इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से इतना हमारा फ्रंट साइड है और वो हमारी बैक साइड है। और उस हिसाब से देखिए बिल्कुल बटन पट्टी के साथ वाली जो टुकड़ी है उसको हमने काउंट करना है। ये देखिए बटन पट्टी के बिल्कुल साथ वाली ये टुकड़ी को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 यहाँ पर होता है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने मार्कर लगाया है। ये जो वी है, इसके बाद ये वाले डबल क्रोशे हैं, उसके ऊपर वाली वी के ऊपर मार्कर लगाया है। इस साइड भी देख ले, ये पूरी वाली वी टुकड़ी को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7। इसके बाद हमने मार्कर लगाया है। ये वाली वी के ऊपर जो वी बनी है वहाँ पर मैंने मार्कर लगा लिया। बाकी यहाँ से अगर आप टुकड़ियाँ काउंट करेंगे, फर्स्ट वाली टुकड़ी को देखें, ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़ियाँ हमारी पूरी बनी हैं। और उसके बाद हमारी ये 20 स्टिच वाली रो है। तो इतना मैंने बनाया है, ये मैंने आपको काउंट करके दिखा दिया। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, मेज़रमेंट में देखेंगे तो ये 14 सवा 14 साढ़े 14 के करीब है। अब मैं यहाँ पर इसकी घटाई बनाऊँगी। तो ये इस जैकेट का देखिए फर्स्ट पार्ट है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।